Good morning, students. Class 8. Class 8, exercise 12.3. तो एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करने से सबसे पहले हम इसका देखेंगे इसकी आइडेंटिटीज क्या होती हैं, फार्मूले क्या होते हैं। तो उसमें फिगर्स आती हैं, एक तो क्यूबाइड, क्यूबाइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, उनकी आइडेंटिटीज, फार्मूले, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, क्या चीज़ होती है। अब एक क्यूबाइड ऐसा होता है कि जैसे आपकी बुक होती है, वो एक क्यूबाइड की शेप होती है। आपका रूम है कोई, वो भी क्यूबाइड की शेप से होता है। ये शेप्स होती हैं इसके अंदर। ये इसकी लेंथ होती है क्यूबाइड की, इसकी ब्रेथ होती है यानी चौड़ाई, ये इसकी हाइट होती है। जैसे एक रूम होता है, इसकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और एक हाइट भी होती है। तो ये शेप हमारी ऐसी जो होती है क्यूबाइड होती है। बुक होती है, बुक भी तो उसी शेप से होती है। तो अब अगर हम इसका सरफेस एरिया निकालने जाएं तो क्या फॉर्मूला होगा। सरफेस एरिया टू इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, ये इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। सरफेस एरिया क्या चीज़ होती है, जितनी भी फेसेस हैं सबका एरिया निकालना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमें पास गिवन है, वो है टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है। अगर यहीं पर हम इसी क्यूबाइड का सिर्फ चारों साइडेड का एरिया निकालने जाएं, यानी अगर कोई रूम है आपका इसी फेस का, तो उस रूम में क्या हमने चारों दीवारों का अगर हमें एरिया निकालना है, मतलब हम उसकी सीलिंग, छत को भी नहीं निकालना चाहते और बेस जो होती है उसको भी निकालना नहीं चाहते, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी चारों दीवारों का एरिया। उसके लिए क्या फार्मूला होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा। तो ये तो था क्यूबाइड। एक होता है क्यूब। क्यूब और क्यूबाइड में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस क्यूबाइड में क्या होता है, उसकी लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है, हाइट अलग होती है। और क्यूब में क्या होता है, उसकी सब फेसेस सेम साइज़ की होती हैं। जैसे आपने एक लूडो की गोट होती है, जो लूडो खेलते हैं, उसमें उसका जो एक दाना होता है, इस पर 1 2 3 4 प्रिंट्स होते हैं, पॉइंट लगे होते हैं, वो एक क्यूब ही की फॉर्म में होता है। तो अब इसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a², टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। और अगर इसका सरफेस एरिया 4 वॉल्स लें, इसका भी 4 वॉल्स फाइंड करना जाएं सिर्फ चारों साइड का, तो देखिए 4 इंटू a²। ए क्या इसकी साइड हो गई। ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, लेंथ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ है इसकी 15 सेंटीमीटर एंड हाइट इज द 4 सेंटीमीटर। तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया निकालना है हमें। तो 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल। 2L, L है 20 मल्टीप्लाई बाई बी इज 15 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 इंटू 20, 360 एंड 80, 360 और 80, 360 और 80 हो गया 440 एंड मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। तो ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, सेकंड आप अपने आप डी योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब।
whose volume is 512। वॉल्यूम के आइडेंटिटी में आपको पहले लिखवा चुका हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबाइड सब लिखवा चुका हूँ, तो उसका यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया में फाइंड करना है, जबकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास है 512। तो जो वॉल्यूम हमें गिवन है हम वहीं से लेकर चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो है 512। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है ए की पावर 3 यानी साइड की पावर 3, 512। हमें सिर्फ साइड चाहिए तो हम यहाँ से 3 पावर हटाएंगे, इधर क्यूब रूट आ जाएगा। क्यूब रूट से कौन बाहर आता है, निकल के आता है जिसके 3 फैक्टर्स होते हैं। आप इसके हम फैक्टर कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 16, 8 4 2 एंड 2 फैक्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 3 के फैक्टर, यानी ये 3 इसमें से एक 2 बाहर आएगा, ये 3 पेयर बना हुआ, एक 2 इसमें से बाहर आ जाएगा और एक 2 इसमें से बाहर आएगा। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर इसकी साइड आ गई है। अब हमारे पास साइड आ गई तो अब इसका हम सरफेस एरिया ले सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो क्या होता है, साइड की 6 इंटू ए स्क्वायर, तो 6 इंटू 8 मल्टीप्लाई 8, 6 8 ज़ा 48 इंटू 8, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें उल्टा इस बार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि आपके वॉल्यूम फाइंड करनी है, एरिया दिया हुआ है सरफेस एरिया। तो इसको भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज करके अपनी नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें फाइंड करना है, सरफेस एरिया गिवन है। तो सरफेस एरिया है इज 150 मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, वो इज इक्वल टू 150 के हो गया। 6 जाएगा डिवाइड में, 150 डिवाइड बाई 6, 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा और 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, ए का स्क्वायर इज 25। हमें स्क्वायर नहीं सिर्फ ए चाहिए, तो हम इस पे इस अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट में से कौन बाहर आता है, जो जिसके 2 इक्वल फैक्टर होते हैं, 5 इंटू 5। तो आंसर इसका 5 सेंटीमीटर इसकी साइड आ गई। जब साइड आ गई अब इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए स्क्वायर, ए क्यूब मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 मीटर क्यूब, ये मीटर में था। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ। बाकी क्वेश्चन हम कल देखते हैं। तो ठीक है, अपने नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू।